MS धोनी आईपीएल में नहीं खेलेंगे, MS धोनी आईपीएल में खेलेंगे, संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल में जाएंगे, संजू सैमसन की अब डील नहीं होगी, संजू सैमसन अब CSK में जाएंगे। ये सारी पॉइंट्स आपकी तरह मेरे भी दिमाग में खिचड़ी पका रही है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। और अभी आईपीएल का ट्रेड डील को लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि MS धोनी नहीं खेलेंगे, दूसरी तरफ खुद CSK आकर बता रहे हैं कि वो खेलेंगे। ऊपर से संजू सैमसन को लेकर इतनी सारी खिचड़ी पक रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो RR में जाएंगे या CSK में जाएंगे या दिल्ली कैपिटल के साथ अपनी कहानी शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर कट तरीके से समझेंगे। MS धोनी को लेकर चल रही अफवाह है, संजू सैमसन का ट्रांसफर और CSK RR के अंदर चल रही है एक्चुअल नेगोशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं MS धोनी की, जिनको लेकर पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर यह अफवाहें चल रही है कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि वे अपने नी की सर्जरी कराए हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाएंगे, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि वो इस बार मेंटर के रोल में दिखेंगे। लेकिन सच तो ये है कि अब CSK के CEO ने ये क्लियर कर दिया है कि MS धोनी 2026 में अवेलेबल रहेंगे, यानी 2026 के आईपीएल में वे खेलेंगे। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये उनका लास्ट सीजन हो सकता है, क्या इस बार के आईपीएल के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। देखो सोर्स तो यही कहती है कि CSK चाहते हैं कि वे उनसे तब तक जुड़े रहें जब तक CSK किसी अदर प्लेयर के साथ स्टेबल ना हो जाए। यानी सोर्स का मानकर चले तो CSK यही चाहते हैं कि MS धोनी अभी उनके साथ जुड़े रहे। बाकी इसके बाद धोनी का खुद का फैसला है कि वे आगे भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या इस बार ही खेलकर रिटायरमेंट ले लेंगे। दूसरी ओर संजू सैमसन की बात करें तो कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आया था कि संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल के बीच डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अचानक से ये सब कुछ बंद हो गया और अब फिर से एक नया अपडेट आ रहा है कि RR और CSK के बीच नई खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बदले ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा या शिवम दुबे की डिमांड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चांसेस रविंद्र जडेजा को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों को वैल्यूएशन सेम है और दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए एक कोर प्लेयर है। ऐसे देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ का वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ CSK डील को लेकर तैयार हो जाते हैं तो ये डील विदाउट कैश भी हो जाएगी। लेकिन अगर शिवम दुबे के साथ बात बनती है तो CSK को कुछ कैश डील भी करना पड़ेगा। पर अगर रविंद्र जडेजा या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये स्वैप हो जाता है तो ये IPL की सबसे बड़ी ट्रेड डील बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर सैलरी कैप और फ्रेंचाइजी वैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए IPL का ट्रेड विंडो रूल के हिसाब से फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी कंसेंट बहुत जरूरी है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।